Assalamualaikum dear students. Today we will learn about LCM and the methods that how we can find LCM. After that we will solve question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 4B. Let's remembering multiples. Take the quick test given below to check if you remember the multiplication tables. 14 3 times 42, 15 4 times 60, 11 9 times 99, 7 12 times 12 7 times 84, 136, 153, 218 and 555. Two or more numbers may have several common multiples. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के कई ज़्यादा मल्टीपल्स हो सकते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज़ कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम. जो सबसे छोटा होगा उनमें वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम कहलाएगा. सो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. Properties of LCM. The LCM of two numbers of which one is a multiple of the other is the multiple of itself. इस प्रॉपर्टी में यह है कि अगर दो नंबर मल्टीपल हैं जिसमें से वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ द अदर कि एक जो है मल्टीपल है दूसरे का तो वो भी मल्टीपल है खुद का इटसेल्फ. जैसा कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ टू आर 2, 4, 6, 8, 10 up to so on, and multiple of 4 are 4, 8, 12, 16, 20. So the least common multiple is 4. Here least common multiple of 2 and 4 is 4. अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 4 है और वो दोनों नंबर हैं 2 and 4. कि अगर कोई से दो नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जिसमें से एक मल्टीपल है दूसरे का, जैसे कि 4 मल्टीपल है 2 का तो वो मल्टीपल खुद का भी है, 4 मल्टीपल खुद का भी है. इसी तरह से The LCM of two co-prime numbers is the product of the two numbers. अगर दो co-prime नंबर हों जैसे 2 and 3 ये co-prime नंबर है कि इनका HCF हमारे पास 1 आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इनका LCM अगर ले लिया जाए तो वो इनका प्रोडक्ट होगा. 2 × 3 that is 6. चेक भी कर लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8 and multiple of 3 are 3, 6, 9. तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 6 है और वो इस प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई से दो नंबर को प्राइम हो तो फिर जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा. सो एग्जांपल नंबर 8 फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4. सॉल्यूशन मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 के मल्टीपल्स हैं, इस तरह 4 के मल्टीपल्स हैं. अब ये नंबर को प्राइम है. सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर कॉमन मल्टीपल्स इनके हैं 12, 24, इसी तरह 36 आएगा. तो जो एलसीएम है 3 और 4 का वो हमारे पास 12 है और वो इनका प्रोडक्ट भी है 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 12. सो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पे. ये जो मेथड है हमारे पास ये कॉमन मल्टीपल मेथड है. इसी तरह से फिर नेक्स्ट मेथड आ जाता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहाँ पे कहते हैं एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग आउट देयर प्राइम फैक्टर्स. जैसा कि हम एक्सरसाइज 4A में सीख चुके हैं कि किस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट
4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 डैट इज़ 2 स्क्वेयर। इसी तरह से 8 इज़ इक्वल टू 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 2 क्यूब। 16 इज़ इक्वल टू 2 पावर 4। सो द अबव स्टेटमेंट्स गिव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 16। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं ये हमें प्राइम फैक्टर्स देती हैं 4 8 और 16 के। नाउ लुक एट द फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अगर 12 के देखा जाए और 18 के, तो 12 वाले में हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वेयर इंटू 3 और 18 के हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटू 3 स्क्वेयर। सो द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ईच विद द हाईएस्ट पावर। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या करना है, तमाम कॉमन जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है तमाम लेनी है, जहाँ पे जो 2 और 3 है दोनों लिए और विद हाईएस्ट पावर। जबकि अगर एचसीएफ में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एचसीएफ फाइंड किया था उसमें हमने किया था कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए थे और उनकी सबसे कम पावर में जब आ रहे थे वो लिया था। अब यहाँ पे एलसीएम में ऐसा है कि हमने तमाम फैक्टर्स लेने हैं विद हाईएस्ट पावर। सो एग्जांपल्स है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए गए हैं 12 16 20 के। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 3 एंड 5 और 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 4। सो इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इनका एलसीएम होगा। इसी तरह से एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड। फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नीड्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं या हमें ज़रूरत होती है तो उसकी कैलकुलेशन पे बहुत टाइम लगता है। सो अ सिंपलर मेथड नोन एज डिवीजन मेथड इज़ यूज। और उसके लिए फिर एक नया मेथड इस्तेमाल किया गया है जो डिवीजन मेथड है। चूज़ अ डिवाइज़र विच डिवाइड एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। ऐसा डिवाइज़र हमने लेना है जो उनमें से 2 या 3 जो भी हैं कम से कम 2 को डिवाइड कर सके। कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइज़र। कि उस नंबर को हमने उसी तरह लेके आते जाना है साथ जो कि उस डिवाइज़र से डिवाइड नहीं हो सकता इन अ रो बिलो द ओरिजिनल नंबर। कंटिन्यू द प्रोसेस अनटिल नो 2 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर फर्दर डिवीजन। कि उस वक्त हमने कंटिन्यू रखना है इस प्रोसेस को जब तक हमारे पास 2 नंबर्स ना रहें, मतलब वो पूरे डिवाइड हो चुके हों। द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स एंड द रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम। फिर हमने प्रोडक्ट लेना है उन डिवाइजर्स का जो हमारे पास इस तरफ आते हैं और फिर जो रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर था जिसको हम डिवाइड नहीं कर सके उनका प्रोडक्ट, वो हमारे पास एलसीएम होगा। जैसा कि एग्जांपल में है 20 24 और 45 का एलसीएम लिया गया है बाय डिवीजन मेथड। तो 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 इनको डिवाइड कर सकता है, 2 10 टाइम 20, 2 12 टाइम 24। 45 नहीं डिवाइड हो सकता, 2 कांट डिवाइड 45, 45 इज़ एन ऑड नंबर। तो फिर हमने 45 को एज इट इज़ लेके आना है इसी तरह से इस रो में। फिर 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 12, 45 एज इट इज़। फिर 2 3 टाइम 6, 5 एज इट इज़, 45 एज इट इज़। 3 1 टाइम 3, फिर से 5 उसी तरह से। अब 3 के टेबल में 45 आता है 3 15 टाइम, सो डिवाइड हो गया। नाउ 3 5 टाइम 15, 5 को नहीं डिवाइड कर सकता तो 5 उसी तरह से। अब 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। अब ये सारे नंबर्स डिवाइड हो गए हैं। तो ये जो हमारे पास डिवाइज़र आए हैं इनका हमने प्रोडक्ट ले लेने जो कि है 360 और ये हमारे पास एलसीएम है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल्स मेथड। इसमें हमने मल्टीपल्स लिखने हैं इनके 4 6 और 8 के। टेक्स्ट बुक पेज 59 एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल्स मेथड।
So multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Multiples of 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, up to so on. Multiples of 8 are 8 1 time 8, 8 2 time 16, 8 3 time 24, 32, 8 5 time 40, 8 6 time 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 and up to so on. So common multiples are 24, 48, 'as we have learned that two or more numbers have several common multiples, so common multiples of 4, 6 and 8 are 24, 48 and LCM is 24. So least common multiple is 24. Now question number 2. Find the LCM of the following numbers by prime factorization. First we will find prime factors of 45, 75 and 125. 45, 75, 125. Prime divisor 5 9 time 45. Again prime divisor 3 3 time 9, 3 1 time 3, 5 25 time, 5 15 time, 5 15 time 75, 5 3 time 15. Again prime divisor 3 1 time 3, 5 25 time, 5 5 time 25 and 5 1 time 5. So prime factors of 45 are 5 into 3 square. 75 is equal to 5 square into 3 and 125 is equal to 5 cube. 5 appears 3 times. So LCM is equal to product of all prime factors with highest power. Highest power. So all prime factors 5 and 3. Highest power of 5 is 3 and highest power of 3 is 2. So LCM is equal to 5 multiply 5 multiply
5 multiply 3 multiply 3 125 into 9, which is equal to 1125. So it's all about prime factorization method. Now the fourth part is 28, 35, 56 and 84. Again we will find prime factors. 2 14 time, 2 7 time, 7 5 time, 5 1 time, 2 28 time, 2 14 time, 2 7 time 14, 7 1 time 7, 2 42 time, 2 21 time, 3 7 time 21, 7 1 time 7. So the prime factors of the given numbers are 28 is equal to 2 square into 7. 35 is equal to 7 into 5. 56 is equal to 2 cube into 7. And 84 is equal to 2 square into 3 into 7. 2 square multiply 3 multiply 7. Now LCM is equal to all prime factors, product of all prime factors with highest power. So prime factors are 2, 7, 5 and 3. 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7. Highest power of 2 is 3. 3 appears one time. Highest power of 5 is 1 and highest power of 7 is 1. So product of all prime factors is so the LCM of 28, 35, 56 and 84 is 840. Now question number 3 is calculate the LCM of the following numbers by the method of division. Here I will solve third and fourth part. Third part is 16, 24, 30, 40 and 48. डिवीजन मेथड में हमने सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड करना है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग करते थे. तो अब 16, 24, 30, 40 and 48. So here all numbers are even and we can choose 2 as a prime divisor. 2 8 times 16, 2 12 time, 2 15 time, 2 20 time and 2 24 time. Again 2 4 time 8, 2 6 time 12,
2 10 time 20, 2 12 time 24. Here step 2, carry forward the remaining number not divisible by the divisor in a row below the original number. कि जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उस डिवाइजर से उसको उसी तरह से उस रो में लेके आना है. अगेन 2 2 टाइम 4, 3 टाइम 6, 5 टाइम 10 and 6 टाइम 12. 15 as it is. 2 1 time 2, 2 3 time 6, 5 15 and 3 as it is. 3 1 time 3, 3 5 time 15, 3 1 time 3. Again 5 1 time 5, 5 1 time 5. So LCM is equal to product of all divisors. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 2 2 time 4, 4 2 time 8, 8 2 time 16 into 3 into 5. 16 3 time 48 and 48 5 time 240. So here 2 1 time 2, 2 8 time 16, 2 2 time 4, 2 7 time 14, 2 3 time 6, 2 4 time 12, 2 4 time 8, 2 8 time 16, 2 5 time 10 and 2 4 time 8. 2 9 time 18, 27 as it is, odd number. 2 1 time 2, 2 7 time 14, 2 24 time 2, 27 time. Now 3 3 time 9, 3 9 time 27, 17 as it is, 24 as it is, 3 9 time 27, 3 1 time 3, 3 3 time 9, 3 3 time 9, 3 1 time 3, 3 1 time 3, 17 1 time 17, 17 is a prime number. No other than itself can divide it. Now 24, 2 12 time, 2 6 time, 2 3 time and 3 1 time.